सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो आज 27 सोमवार, क्षमा करें, आज 26 मई रविवार का दिन और मैं 27 मई सोमवार के दिन का आपको उपाय प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिन माताओं बहनों ने ये नियम धारण करा था वे आज 9वें सोमवार पर पहुंच गई होंगी। नवा सोमवार कैसा? तो 25 मार्च के आसपास का दिन था जब हमने पहले रुद्र का आपको उपाय बताया था दूसरी संतान की प्राप्ति के लिए। गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था कि जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, 8 साल 9 साल 10 साल हो गए हैं पहली संतान के बाद, जैसे उनको पहली संतान प्राप्त हो गई, अब वो पुत्र है या पुत्री जो भी है, अब उनको दूसरी संतान की प्राप्ति करनी है, लेकिन वो हो ही नहीं रही। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो 11 रुद्रों वाले इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। और ये 11 रुद्रों वाला उपाय 11 सोमवार का उपाय है। तो अभी तक मैंने आपको 8 रुद्रों का नाम बता दिया है। आज हम 9वें रुद्र के नाम से इस उपाय को जानेंगे और कैसे करना है ये आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। तो जैसे कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, अब आप देख रहे हो ये है सामने बेलपत्री का वृक्ष। वृक्ष के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है, आज फिर से बता रहा हूँ। इस प्रकार का जो घना वृक्ष हो उसी वृक्ष के नीचे उपाय करना। जब आप इसके नीचे बैठोगे तो इसकी छांव आपके ऊपर आएगी, जिससे कि शिव जी और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर आएगी। यदि आप किसी छोटे वृक्ष के नीचे जिसकी हाइट आपके बराबर है उसके नीचे उपाय करोगे, उपाय सफल नहीं होगा, फिर आप मुझको बोल दोगे कि भैया उपाय सफल नहीं हुआ। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इस बार भी आपको यही बोल रहा हूँ। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको किसी भी औजार से एक छोटा सा गड्ढा खोदना है जिसके अंदर आपका हाथ आसानी से जा सके। अब इसके अंदर आपको स्वच्छ जल डालना है। जब आप स्वच्छ जल डालोगे पहली बार तो वो जल गंदा होगा, क्योंकि जब आप गंदा जिसमें स्वच्छ जल डालोगे तो मिट्टी से मिलके गंदा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करोगे तो उसकी मिट्टी नीचे बैठेगी और ऊपर ऊपर स्वच्छ जल आ जाएगा। ये वाला उपाय मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ, पर अभी समय की कमी की वजह से ये उपाय नहीं कर पा रहा हूँ। ये उपाय मैं आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा और उसमें आपको ये भी दिखाऊंगा कि जब हमने जल डाला तो जल गंदा था और थोड़ी देर बाद जल साफ हो गया। तो आपको ये कुंड बनाना है और इस कुंड को नाम देना है। अब नवे नवे जो रुद्र का नाम है वो है शंभु। शंभु रुद्र या शंभु महादेव, ये है नवे रुद्र का नाम। शंभु रुद्र या शंभु महादेव, इनके नाम से ये कुंड बनाओ। इसमें जल डालो, एक दीप प्रज्वलित करो घी का, और इसके साथ ही आपको खीर का प्रसाद बनाना है थोड़ा सा। यदि आपको खीर का प्रसाद बनाने में समय लग रहा है, नहीं बना सकते हो, तो एक कटोरी में दूध लो, उसमें आपको शक्कर मिला लेनी है, उस दूध को मीठा कर लेना है। आप वो भी रख सकते हो। फिर रात्रि को पति और पत्नी को उस दूध को पीना है जो मीठा शक्कर वाला दूध है। इस प्रकार से करना है आपको। तो फिर जब आपने कुंड बना लिया, दीप प्रज्वलित कर दिया, प्रार्थना कर ली, अब इस कुंड में से 3 बार जल लेना, आचमन करना। यदि पति या पत्नी में से जो भी उपाय कर रहे हैं वो यहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना कर कर उस जल को पीना, शंभु महादेव के नाम से, शंभु रुद्र के नाम से 3 बार, और 3 बार ही जल निकाल लेना उसमें से अपने पति के लिए या पत्नी के लिए, और फिर उनको जल पिला देना। जब आप ये पूजा कर लो, उसके बाद में इस खीर को उठाकर ले आना, या फिर जो आपने दूध रखा हो तो दूध ले आना अपने साथ में। और रात्रि को जब आप सोओगे तो प्रार्थना करके शंभु महादेव या शंभु रुद्र के नाम से उस खीर का सेवन करके सोना। इस प्रकार से यदि आप 11 सोमवार ये उपाय करते हो तो आपको निश्चित रूप से दूसरे पुत्र और संतान की प्राप्ति जरूर होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे।